और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर 141 विधानसभा क्षेत्र की। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आठवले गुट की आरपीआई महायुति है और इन्हीं महायुति के चलते टिकट का बंटवारा हुआ है। लेकिन बात करें उल्लासनगर की तो उल्लासनगर 141 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी, शिवसेना और आरपीआई महायुति के उम्मीदवार हैं कुमार आइलानी को टिकट दिए जाने के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट में दो खेमा देखने को मिल रहा है। एक खेमा जहां कुमार आइलानी को अपना समर्थन दे रहा है तो दूसरा जो खेमा है इन तमाम चीजों को गदर की उपाधि दे रहा है और जिसके चलते सियासत लगातार उबाल मारने लगी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने महायुति के उम्मीदवार कुमार आइलानी को समर्थन देने की जैसे ही घोषणा की, वैसे ही आरपीआई के जिलाध्यक्ष और नगर सेवक भगवान भालेराव ने उन्हें गदर की उपाधि दे दी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की महायुति है और महायुति ने 141 उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र से कुमार आइलानी को बतौर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन कुमार आइलानी की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए आरपीआई नगर सेवक भगवान भालेराव ने भी आइलानी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया और आरपीआई के वरिष्ठ नेता सुरेश बारासिंघे ने भालेराव को आरपीआई का अधिकृत उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, जिसके बाद शहर की राजनीति में भूचाल आ गया। आरपीआई के पूर्व नगर सेवक राजू सोनामने और पूर्व नगर सेवक जेके ढोके की टीम ने भालेराव की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए युति के उम्मीदवार कुमार आइलानी को अपना समर्थन दिया। आरपीआई के पूर्व नगर सेवक ने यहां तक कह दिया कि जिस तरीके से भगवान भालेराव ने पार्टी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए और पार्टी के नियम कानून से अपने आप को किनारा करते हुए महायुति से बगावत की है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह बतौर अपक्ष उम्मीदवारी है। जबकि भालेराव का यह कहना है कि वो आरपीआई के अधिकृत उम्मीदवार हैं और उन्हें कार्यकारिणी के आला पदाधिकारियों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जो पार्टी के मुखिया है, उनके तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया। लेकिन महायुति में जिस तरीके से शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, शिव संग्राम सेना, राष्ट्रीय समाज पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इन तमाम पार्टियों को मिलाकर महायुति को निर्माण किया गया है और इस महायुति में सीटों का जो बंटवारा है वहां पर इनमें से जिस भी इलाके में, जिस भी विधानसभा क्षेत्र में इनमें से यदि किसी का भी उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ता है तो बाकी की पार्टियां उन्हें अपना समर्थन देंगी। लेकिन उल्लासनगर 141 विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। यहां आरपीआई में ही दो गुट देखने को मिल रहे हैं। एक गुट महायुति के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रहा है, जबकि दूसरा गुट जो है वो इसकी खिलाफत कर रहा है। का कैंडिडेट हूँ माननीय आठवले साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो पार्टी है उनका ही कैंडिडेट हूँ। और हमारे साहब में और दूसरी बात, आप जिसने पत्रकार परिषद लिया है वो गंगाधर मोड़ छोड़ के मेरे कार्य करने में एक सिंगल आदमी भी नहीं उसमें से रखिए। ये जो है ये दलाल लोग थे जिन्होंने बीजेपी से मेरे को हराने के लिए बीजेपी से 10 लाख रुपए लिए हैं और 10 लाख में वो तोड़ पाने के दलाल लोग हैं। उनके ऊपर हमारी जनता समाज को हमारे बेचा है उन्होंने। वो जनता उनके साथ कभी खड़ी नहीं रहेगी और वो खुद के वार्ड में चुनाव नहीं जीत सकते, वो मेरे को क्या गिराएंगे। एक से नहीं, मेरे वरिष्ठ नेता जो मैं हमारे रामदास अठावले साहब है उनसे शिकायत की है। हमारे जिला प्रमुख जो संपर्क प्रमुख है उनसे शिकायत की है। उन्होंने आज आके उनको कल आके भी बोल दिया आप ये जो कर रहे हैं गलत है, नहीं तो पार्टी से निकाला जाएगा। आपको देखना 1-2 दिन के अंदर उनका लेटर आ जाएगा। तो मैं अठावले साहब ही मेरे को निकाल सकते हैं, बाकी तो कोई निकाल नहीं सकता है। मैं अठावले साहब का मुझे नियुक्ति पत्र है तो अठावले साहब ही मुझे निकाल सकते हैं। पार्टी में थे कभी राजू सोनामने गद्दारी करके बाहर गया था, अरुण कामले का वजूद नहीं, कुछ इनका वजूद रहेगा तो वो आज के आरपीआई में बात करें। आरपीआई में 4 साल में आपको कहाँ पे दिखेगा ये लोग। जानबूझ के मेरा मार्केट बढ़ रहा है, उनको लग रहा है झोपड़पट्टी से अभी वोट नहीं मिल रहा है तो कुमार आइलानी खुद ये रविंद्र चौहान के थ्रू, ये रविंद्र चौहान जो है ना यहाँ के जब
राज तो ये थे भगवान भालेराव, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नगर सेवक हैं और इस समय पार्टी से बगावत करिए बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई, तमाम सहयोगी पार्टियों की खिलाफत करके कुमार आइलानी को हराने का इन्होंने जिम्मा ले लिया है, कमर कस लिया है और अपने आप को ये आरपीआई का अधिकृत उम्मीदवार बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में रामदास अठावले साहब को भी ये सोचना होगा कि जब उनके द्वारा किए गए फैसले स्टैम्प्ड माने जाते हैं तो उसके बाद उनके मातहत जो भी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, नगर सेवक हो, विधायक हो, सवाल यह उठता है कि पार्टी के मुखिया का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला माना जाता है। आइए सुनते हैं कि महायुति के उम्मीदवार को समर्थन देने वाले आरपीआई के नेताओं का क्या कुछ कहना है, साथ ही महायुति के उम्मीदवार कुमार आइलानी इन तमाम चीजों को किस रूप से, किस नजरिए से देखते हैं। आहे की आरपीआयचं चिन्ह नाही ते तुमच्या माहितीकडे सांगतो, ते अपक्ष उमेदवार आहेत, ते आरपीआयचे नाहीत. आरपीआयचे उमेदवार अधिकृत तिकडे बीजेपी, सेनाचे आरपीआयचे कुमार आइलानी उमेदवार आहेत आणि ते आरपीआयचं चिन्ह नाही. अजूनपर्यंत आरपीआयला चिन्ह भेटलेलं नाही, सिम्बॉल भेटलेला नाही. पक्षशिष्टी त्याच्यावर करणार ना निर्णय काय तर 1-2 दिवसात कारवाई, ते आम्ही कळवलंय वरचे आमचे वरिष्ठ ते नेते रामदासजी आठवले 1-2 दिवसामध्ये होऊन जाईल ते. हाँ तो वो 1-2 दिन के अंदर होने वाला है. हमारे हाथ में तो नहीं निकलना, वो राष्ट्रीय नेते वो डिसीजन लेंगे और साहब इस ये टाइम आउट ऑफ मतलब दौरे के ऊपर अभी इलेक्शन का है, यहाँ वहाँ पे नगर, नासिक, पुणे ऐसे वो आउट ऑफ बाहर है. मेरी भी खुद तस्वीर है उसमें, मेरी भी तो तस्वीर है और वो पार्टी जिसकी अभी जो निर्णय लेंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है 1-2 दिन के अंदर. आम्हाला वरचा पक्षाचा आदेश होता की सदरून उल्हासनगर शहरामध्ये जेवढे आरपीआय जिल्हा कमिटी आहे त्यांनी युतीच्या बरोबर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया टोटल जिल्हा कमिटी, बीजेपी उमेदवार कुमार आइलानी आणि सेनाचे उमेदवार त्यांना जाहीरपणे पाठिंबा जाहीर करा असा आम्हाला वरून आदेश आला आणि आज तसं आम्ही त्यांना आदेशचं पत्र पण दिलं आहे. वो कह रहे थे कि मैं आरपीआई हूँ, लेकिन आज उन्होंने डिक्लेयर किया वो आरपीआई की तरफ से नहीं है, अपक्ष है कैंडिडेट. आरपीआई का पठिंबा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के उम्मीदवार कुमार आइलानी जी को है. मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. धन्यवाद.